विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक माह बचा है और आप इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस जो मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें बहुत बड़ा ये क्षेत्र है जिसमें से आपके 40 से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज मैं कुछ ऐसे 10 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो शायद आपको विभिन्न बुक्स में अगर ढूंढेंगे तभी ये प्रश्न आपको ढूंढने को मिलेंगे और इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी मिलेंगे। आज का हमारा वीडियो क्लास 6 और 7 दोनों क्लासों के लिए है, तो आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न रहा ये, कौन सा युग्म अन्य युग्मों में से भिन्न अथवा विजातीय, यानी कौन इनमें से अलग है। मैं बता दूं गलती से यहाँ ये आपका 311 है, दूसरा ऑप्शन 5 और 13 है, तीसरा ऑप्शन 8 और 16 है, चौथा ऑप्शन 14 और 24 है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल अलग दिखता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से 8 में यदि 3 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो 8 3 11 आता है। 5 में यदि मैं 8 जोड़ता हूँ तो ये 13 आता है। और 8 में यदि मैं 8 जोड़ता हूँ तो 16 आता है। और अगर मैं 14 में 8 जोड़ता हूँ तो ये 22 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये 24 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है वो डी वाला बिल्कुल सही होगा। तो आपको इस प्रकार के भी प्रश्न वहाँ मिल सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपके लिए अलग हो सकता है। निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में लिखिए, यानी एक तार्किक क्रम है कि एक सिचुएशन बनाना है आपको। एक ताला है, दरवाजा है, चाबी है, स्विच खोलना और कमरा। तो इसमें से ये 5 ऑप्शन है, इनका कौन सा क्रम होगा जिससे ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो सकती हैं। तो यहाँ से मैं ऑप्शन सी वाला चुनूंगा। मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम कमरे की चाबी लेंगे और चाबी लेने के बाद हम ताला को खोल देंगे और ताला खोलने के बाद फिर हम दरवाज़ा खोलेंगे और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो हमारा कमरा खुल जाएगा। और कमरे में जब हम प्रवेश करेंगे तो उसके बाद मुझे स्विच खोलने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हमारा जो क्रम होगा 3 1 2 5 4 क्रम में चलेगा। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न हैं जो आपकी तार्किक शक्ति को बहुत मजबूत और तेज करते हैं और इस प्रकार के आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप अपनी इम्पोर्टेंट लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का गुणनफल उनके अंकों के योग से दोगुना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए और ये बताना है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का गुणनफल। तो यहाँ पर मान लिया मैंने इसका गुणनफल कर लिया तो 8 कम 8 हो गया, ठीक। और उनके अंकों के योग, इनका योग किया 9, उनका अंतर देखिए दोगुना नहीं है। दोनों को मैंने गुणा करे, 2 दूनी 4 और 4 तब भी दोगुना नहीं। 3 का आप करेंगे तो 3 18 और 6 3 9। अब आप यहाँ से देखिए बिल्कुल पकड़ में आ रहा है। उसने कहा था कि अंकों का गुणनफल, तो गुणनफल इसका कितना आ गया 18 और उनके अंकों का योग कितना आ गया 9 से दोगुना है। देखिए है उसका दोगुना। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही है। यानी यहाँ पर गणित भी आपको लगा के देख लेनी है, बशर्ते बस यही ध्यान रखना अंकों का गुणनफल। अंकों का हमने गुणनफल कर लिया। बहुत से बच्चे कहते बाद में समझ में नहीं आया, तो ये 18 आएगा, 3 और 6 का जोड़ 9 आएगा, ठीक है। अंकों के योग से दूना, देखिए ये योग से ये जस्ट दूना है, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपने इस प्रकार के प्रश्न तो जरूर पढ़े होंगे। जो संबंध तंग और चौड़ा से है वही संबंध पतला का किससे होगा। क्योंकि अब यहाँ पर चौड़ा और तंग ये दोनों आपस में विपरीत शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। तो पतला जो है,
पतले का विलोम शब्द क्या होगा? मोटा होगा। अर्थात आप यहाँ से ऑप्शन सी जरूर लगा लिए होंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीजनिंग की ओर। एक से दो प्रश्न इस पर भी आते हैं कि किन्हीं दो के साथ एक संबंध दिया होता है और तीसरे का संबंध चौथे से क्या होगा। यानी जो 3 का संबंध 10 से है वो 5 का संबंध किससे होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे अच्छा, अगर पहला देखें तो 3 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 3 तिहाई 9 और 1 जोड़ दूँ तो आता है 10। तो ठीक इसी प्रकार से 5 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 में 1 जोड़ दें तो 26। इसका मतलब ये 26 इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच एक संबंध निकालना है, वही संबंध इनके बीच क्या होगा, यानी यहाँ पर कौन सी चीज़ बन करके आएगी, वही संबंध आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका सीरीज से है, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। 121, 144, 169, फिर कितना, फिर आपका 225। तो आपने प्रथम दृष्टया इसमें देखा कि ये सभी वर्ग हैं। ये देखिए ऊपर 11 का वर्ग है, फिर ये 12 का देखिए वर्ग है, फिर ये 13 का वर्ग है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ ये 14 का और ये तो 15 का आपका लिखा ही है। तो 14 चौदहम होता है 196। तो यहाँ पर सीरीज को पहचानना रहेगा और पहचानने के बाद आपको उस प्रश्न को कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीरीज भी है और बाकी वो क्रम से संख्याएं, मतलब 11 है, फिर 12 है, फिर 13, फिर 14, फिर 15, यानी इनके स्क्वायर क्रम से आगे की ओर एक एक बढ़ते हुए जाते हैं। अगला प्रश्न दिशा संबंधी प्रश्न है। हालांकि ऐसे प्रश्न आप शायद नहीं किए हैं, लेकिन आप मेरे साथ इस प्रश्न को देखें और अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप 100% इसे कर सकें। आप उत्तर की दिशा में जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए, किसी कागज़ पे जब हम बनाते हैं तो ये दिशा उत्तर होती है, नीचे ये दिशा आपकी दक्षिण होती है, ये दिशा आपकी पूर्व होती है और ये पश्चिम होती है। अब आप यहाँ से देखें कि आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, तो आप इस नक्शे के हिसाब से ये आप उत्तर की ओर पहले गए, मैंने उत्तर की दिशा में जाते हैं, पुनः दाएं, तो आप उत्तर की ओर खड़े होइए, उत्तर से फिर आप दाईं ओर मुड़िए, दाईं ओर जब मुड़ेंगे तो आप ऐसे मुड़ जाएंगे। आप इसका मतलब पूर्व की दिशा में जा रहे होंगे। पूर्व की दिशा में जाने के बाद जब आप दाएं मुड़ेंगे तो पुनः आप दाईं की ओर, यानी ये इस साइड को आप दक्षिण की ओर मुड़ जाएंगे। तो यही पूछ रहा था कि जब पुनः आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आप किस दिशा में जा रहे होंगे। तो आप एक्चुअली उस समय दक्षिण की दिशा में जा रहे होंगे। आप जैसा प्रश्न है आप उत्तर की दिशा में खड़े होइएगा, फिर आप दाईं तरफ यानी दाहिना जिधर हाथ है उस साइड मुड़िएगा, फिर अगर दाईं ओर मुड़ना फिर आप उसके दाईं मुड़िएगा तो आप देखेंगे पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में आप जा रहे होंगे। ऐसे ही दिशा कोई भी हो आप वहाँ अपने आप को इमेजिन करके देख सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न। यह भी प्रश्न आपके सह संबंध से है। आप जरूर ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो आप ऐसे प्रश्न थोड़ी सा दिमाग लगाने से आप जरूर कर सकते हैं। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो चूंकि गाय का जो बच्चा होता है उसे हम लोग बछड़ा कहते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जो बकरी होती है, बकरी के बच्चे को बछेड़ा तो कहते ही नहीं, पिल्ला तो कहते ही नहीं, छौना तो कहते ही नहीं, और मेमना कहते हैं। ठीक है, तो बकरी और भेड़ दोनों के ही बच्चे को मेमना कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न भी बेहद आसान है, संबंध पे है, विजाति पे है। निम्न में जो अलग हो उसे चुनिए, यानी जो अलग हो, EIUM। तो आप अंग्रेजी में जो स्वर होते हैं, जो अंग्रेजी के स्वर होते हैं वो होते हैं AEIOU, ये सब स्वर हैं। बाकी जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन है। ई स्वर है, आई स्वर है, यू स्वर है।
तो एम जो है ये हमारा स्वर नहीं है, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये हमारा आई है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रश्न से सिंपल कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता था। क्या है? किसी कक्षा में लड़के एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। एक लड़का प्रारंभ और अंत दोनों से 38वें स्थान पर आता है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? देखिए, एक पंक्ति ऐसे होगी, कोई ऐसे आप मान लीजिए पंक्ति है, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ये 19वें नंबर पर इधर से भी है, तो इसका मतलब इसके पहले 18 बच्चे इधर हुए और इधर से भी ये 19वें स्थान पर, तो ये 18 बच्चे हुए। इसका मतलब 18 और 18 दूनी 36, और ये चाहे इधर से गिने तो इसको मिला के कुल मिला के उसमें 37 बच्चे होंगे। अगर 37 बच्चे होंगे तो आप इनको किधर से भी गिनेंगे तो ये आपका जो स्थान है वो आपको 19वां मिलेगा। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से सोचिएगा कि आपका ये 19वां बच्चा है, इधर से भी 18 बच्चे होंगे, इधर से भी 18 बच्चे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं 19 दूना 38, कुछ बच्चे 19 इधर से और 19 इधर से, तो 38 हो जाते हैं। सही बात, 38 होंगे, लेकिन बच्चा तो एक ही है, इधर से भी और इधर हम 2 बार गिन जाते हैं। तो या फिर जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप दूना कर लीजिए और उसमें से एक घटा दीजिए, तो आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न को लगा पाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। कुल मिला के ये हमारे 10 प्रश्न थे। आप इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे ही नए प्रश्न ला करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ।